This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. ये जो वाहियात बने वाहियात क्यों कह रहा हूँ? ये चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है तो आरएसएस की वजह से, रूस के चेचेनिया में है तो आरएसएस की वजह से, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई हो रही है आरएसएस की वजह से, कोलंबो में ईस्टर संडे में चर्च में विस्फोट हो रहा है तो आरएसएस की वजह से। अरे भाई साहब, कितनी वाहियात तर्क देके आप प्रयास करेंगे इतने बड़े विकराल समस्या को? बॉम्बे में हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था पाटिल साहब ने। क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब यह है समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है। आखिर ये घटना हो कैसे गई? अच्छा, समझौता ब्लास्ट हुआ था तो आपने हिंदू आतंकवाद बना दिया था ताकि आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकें। आगे स्वाद। कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कितनी कड़ी भर्त्सना करते हैं। मुझे याद है अफजल गुरु को फांसी दी गई, जब वो भी आखिरी समय में यूपीए सरकार में, तो इनके कैबिनेट मंत्री उसके प्रति सहानुभूति की बात बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब। दोस्तों, आपने देखा होगा जब से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है तभी से रोज कोई ना कोई डॉक्टर आतंकवाद के आरोप में पकड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे देश की सेकुलर पार्टियां इन्हें भटका हुआ और बेगुनाह साबित करने में लगी हुई हैं। लेकिन असली सवाल कोई पूछना ही नहीं चाहता, आखिर ये लोग आतंकवादी बन क्यों रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जहां गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। आज आप देखेंगे कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आतंक प्रेम के सारे काले कारनामे में खोलकर रख दिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों हम लाते रहेंगे ऐसी दमदार सच्चाई से भरी डिबेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपने जो पूछा देश की जनता से, बड़े अच्छे सवाल थे। आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इनकी भर्त्सना निंदा नहीं करके इनको जड़ से ताबूत करके बम से उड़ा देना चाहिए, रोक देना चाहिए। लेकिन पहला नंबर सवाल कि देश में सरकार दिल्ली में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, आतंकी घटनाएं आरडीएक्स कैसे आ गया, कहां से आ गया, क्या सरकार फेलियर थी? नंबर 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर थी। नंबर 3 सवाल, जब कांग्रेस का बॉम्बे में हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था पाटिल साहब ने। क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? किसी ने जिम्मेदारी ली इसकी? नंबर 4, देश के प्रधानमंत्री को क्या भूटान तेरे लाश पड़ी हुई थी, क्या भूटान बर्थडे मनाने जाना चाहिए था उसी दिन छोड़ के? इसका मतलब यह है समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है। आखिर ये घटना हो कैसे गई? अच्छा, इस्तीफे क्यों नहीं हुए? हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम खिलाफ हैं इन सब चीजों के, लेकिन सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आती कि अभी बता है भाई, अभी बता है। उठाकर देख लीजिए पुराना इतिहास। चिट्ठियां लिखी जाती थी पाकिस्तान को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता था। समझौता ब्लास्ट हुआ था तो आपने हिंदू आतंकवाद बना दिया था ताकि आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। आगे स्वाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली ब्लास्ट के हाल की घटनाएं हुई। इन्होंने एक चीज जो बहुत दिनों तक कम्युनिस्टों ने एक वातावरण बना के रखा और सेकुलरिस्टों ने, कि गरीबी और बेरोजगारी और निर्धनता की वजह से कोई व्यक्ति इसमें जाता है, वो अब पूरी तरीके से इस ब्लास्ट के साथ ध्वस्त हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ में नहीं आता कि फर्स्ट डिवीजन में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे कैरियर में स्थापित होने वाले व्यक्ति को, इतने बुद्धिमान व्यक्ति को भटका कौन सकता है, यह समझने की जरूरत है। और एक और बात भी भली भांति समझनी चाहिए, भी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कितनी कड़ी भर्त्सना करते हैं। मुझे याद है अफजल गुरु को फांसी दी गई, जब वो भी आखिरी समय में यूपीए सरकार में, तो इनके कैबिनेट मंत्री उसके प्रति सहानुभूति की बात बोलते हैं। कितनी कड़ी भर्त्सना है। मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट अवेलेबल है, शशि थरूर का स्टेटमेंट अवेलेबल है। अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी तो पूरे कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, इसलिए 7 साल तक फांसी नहीं दी गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और हाफिज साहब थे, ओसामा जी थे, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, और जाने क्या होता था, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था। ये सारी बातें, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलते थे इनके नेता सिद्धू जाकर। वो लोग आज कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़ी कड़ी भर्त्सना करते हैं, मगर आज मैं उससे बड़ी बात यह कहने का प्रयास करता हूं कि यह तो एक पक्ष है ही कि यह पूरी तरीके से साबित हो गया कि आप पढ़े लिखे लोग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह जाते हैं, जो धारा 370 और संघ और इन सारी बातों को, इन्हीं चीजों ने आतंकवाद को अधिक विकराल किया है भारत। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। मुझे याद है मुंबई का बम विस्फोट 12 मार्च 1993, उसको बाबरी मस्जिद से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ओक्लाहोमा में भी हुआ 1994 में बम विस्फोट। ओक्लाहोमा की मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया गया था इसी ढंग से।
और जितना यहां पे था ओक्लाहोमा से ज्यादा भयानक विस्फोट हो सकता था। यहां ये ओक्लाहोमा में कौन हुआ? आरएसएस की वजह से हो रहा था क्या? उसमें कौन सा धारा 370 था? और अगर जहां तक ये भटके नौजवान की बात है, ये जो पढ़े लिखे लोग, ये छोड़िए, रियाज भटकल जो था वो भी इंजीनियर था, याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारे मित्र लोग बोलने लगते हैं, ओसामा बिन लादेन अरबपति था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा उसके पास संपत्ति थी। उसको कौन सा अत्याचार हुआ था? कौन? आरएसएस की वजह से आ गया था उसमें। मतलब वाहियात पने के लॉजिक की हद होती है। खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के मुख्य कॉन्स्पिरेटर थे, वो भी बहुत अच्छे पायलट थे और वो बाकायदा एक बहुत अच्छी एयरलाइंस में काम कर रहे थे, जिंदगी बहुत बढ़िया होने, वो भी आरएसएस की वजह से जाके कर दे रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो वाहियात पने के लोग, वाहियात क्यों कह रहा हूं, ये चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है तो आरएसएस की वजह से, रूस के चेचेनिया में है तो आरएसएस की वजह से, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई हो रही है आरएसएस की वजह से, कोलंबो में ईस्टर संडे में चर्च में विस्फोट हो रहा है तो आरएसएस की वजह से हो रहा है, सिडनी में विस्फोट आरएसएस की वजह से हो रहा है, मलेशिया कोलालमपुर से लेकर बैंकॉक में आरएसएस की वजह से हो रहा है, पेशावर और रावलपिंडी और काबुल में मस्जिदों में धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। और तो और ये समझिए, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, इजराइल हमास की लड़ाई आरएसएस की वजह से। अरे भाई साहब, कितनी वाहियात तर्क देके आप प्रयास करेंगे इतने बड़े विकराल समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की? ये खतरनाक कोशिश देश के भविष्य के साथ खतरा है, राजनीति नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।